भगवान शिव आदि, अंत और महाकाल है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान शिव के बारे में न जानता हो। यूं तो बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने भगवान शिव को देखा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भगवान शिव को नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे में वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। आखिर दोस्तों, शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? आखिर शिवलिंग क्या प्रस्तुत करता है और क्या दर्शाता है? इस खास वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि आखिर भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाने वाला शिवलिंग क्या दर्शाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य वाली बात यह है कि इसमें विदेशी लोगों के साथ साथ कुछ अपने देश के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का इतना गंदा मतलब निकाल रखा है कि हम उनको बताना भी महादेव का अपमान समझते हैं। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और उसका मतलब पता लग जाएगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। आज के बाद आपसे कोई फालतू की बातें नहीं करेगा, और जो करना चाहेगा या जो भगवान शिव के बारे में कुछ कहेगा या शिवलिंग के बारे में बुराई करेगा, तो आप यह वीडियो उन्हें जरूर भेजिएगा। दोस्तों, शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का मतलब होता है प्रतीक, यानी शिवलिंग का मतलब हुआ शिव का प्रतीक, यानी एक ऐसी चीज जिसको हम शिव मानकर उसकी पूजा करते हैं। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग के बारे में और इसकी खास शक्तियों के बारे में। शिवलिंग एक ऐसा ढांचा है जिसको एक खास मकसद से बनाया जाता है। आपने भगवान शिव के तरह तरह के शिवलिंग देखे होंगे। ये सभी शिवलिंग मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। कहीं कहीं अपनी भक्ति दिखाने के लिए जैसा मन में आया वैसा शिवलिंग बना दिया गया, और कुछ कुछ शिवलिंग तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। लेकिन हम जब 12 ज्योतिर्लिंगों को देखते हैं तो उन सब की शेप अलग है, यानी कि उनका आकार अलग है, क्योंकि अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए। इनमें से कुछ शिवलिंगों को सेहत के लिए बनाया गया, तो कुछ शिवलिंगों को खुशहाली के लिए, और कुछ को ध्यान साधना के लिए। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज समान है, ये सभी शिवलिंग अलौकिक हैं। इसका सरल अर्थ यह है कि शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक ना होकर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, सूर्य और निराकार का प्रतीक है। उन्हें किसी एक चीज में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो खुद एक प्रतीक है। अगर आप वैज्ञानिकों द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड भी शिवलिंग से मिलता जुलता है। स्कंद पुराण के अनुसार है आकाश स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग अनंत है, इसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। इसलिए शिवलिंग का एक अर्थ अंत भी होता है। बहुत से शिवलिंगों को प्राचीन ज्ञान और शास्त्रों में दिए गए निर्देशों से बनाया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया, शिवलिंग का अर्थ अंत भी होता है। और आप तो जानते ही हैं, स्वयं भगवान शिव जिन्हें विनाशक, द डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, जो इस ब्रह्मांड और सृष्टि की शुरुआत भी है और अंत भी है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं जो असल में वास्तविक है। एक एनर्जी, जिसे ऑरा भी कहा जा सकता है, और दूसरा पदार्थ। मानव शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा यानी एनर्जी है। इसी प्रकार शिव पदार्थ हैं और उनकी शक्तियां ऊर्जा है, और दोनों मिलकर शिवलिंग बनाते हैं। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का आदि अनादि रूप है, और पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात प्रकृति में स्त्री और पुरुष दोनों का समान रूप से वर्चस्व है। किसी मूर्ख को आसान भाषा में समझाने के लिए आप ये बता सकते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है, ना ही लिंग का। शिवलिंग से जुड़ी एक कहानी भी आपसे साझा करना चाहेंगे। ये सब तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है और विष्णु पालनहार, और सृष्टि को संतुलित करने के लिए भगवान शिव हैं। ऐसे ही एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई हो गई कि आखिर में हम दोनों में से कौन बड़ा है, किसकी शक्तियां सबसे बड़ी हैं। दोनों आपस में बहस करने लगे। इतनी देर में एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, एक खास काला पत्थर है जिसकी ऊंचाई या गहराई का अगर किसी ने भी अंदाजा लगाया तो सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने जैसे ही सुना, वो तुरंत उसकी तरफ रुख करने लगे ताकि उसका अंतिम छोर ढूंढ सके। वहीं भगवान विष्णु उनकी जड़ की तरफ बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी पौधे की भांति इस शिवलिंग का कोई ना कोई जड़ जरूर होगा। वह दोनों लगातार उस काले पत्थर की जड़ और अंतिम सीमा को ढूंढने के लिए बढ़ते ही रहे। और जब वो हार कर हताश हो गए, तब फिर से आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया कि अगर आप दोनों इसे ढूंढने में असमर्थ हैं, यानी आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। और उसी समय प्रकट हुए भगवान शिव, जो उस काले पत्थर के रूप में उनके सामने थे। यूं तो उन्हें काला पत्थर कहना बहुत गलत है, लेकिन आजकल के वास्तविक जीवन में हर कोई यही कहता है। जो नास्तिक है वो भी यही कहता है कि मात्र काला पत्थर है, लेकिन किसी को नहीं पता कि काला पत्थर नहीं बल्कि शिव का प्रतीक शिवलिंग है, जिसके अंतिम छोर को ढूंढने में भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी परेशान हो गए थे। तो दोस्तों, यही है शिवलिंग का वास्तविक अर्थ। आशा करते हैं वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया ये पेज तो अभी फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।